यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ आप सब अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 14 पद से हम देखते हैं। एक बड़ा महायाजक। हालेलुया। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर आया, हालेलुया, हमारा जो महायाजक है ना, वो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो महायाजक और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उनको ऐसी महायाजक का पद नहीं मिला है। उसने अपने ही लहू लिए हुए, वो सदा सर्वदा के लिए, जो हाथों को बनाया हुआ नहीं, परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ उस महायाजक के उस पद पर अपने लहू लिए हुए चढ़ गया। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो महायाजक होते हैं, जैसे यरूशलेम मंदिर में बहुत सारे महायाजक थे, वे तो भेड़ बकरियों का लहू लिए हुए वो पवित्र, अति पवित्र स्थान जो हाथों को बनाया हुआ था उसमें प्रवेश करते थे। परंतु यीशु मसीह ने स्वयं के लहू को लिए हुए और उस अति पवित्र स्थान में, जो हाथों को बनाया हुआ नहीं था, परमेश्वर के हाथों के बनाया हुआ था, उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सदा के लिए वो महायाजक के पद पर महायाजक बन बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता, आइए हम देखते हैं। अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके। हालेलुया। वो जो महायाजक लोग मर गए, जो यरूशलेम मंदिर में ठहराया जाता था महायाजक, चाहे कोई मंदिर में याजक लोग होते हैं, महायाजक, वही तो एक इंसान है, वो क्या आपकी सहायता करेगा। लेकिन ये जो महायाजक है ना, सदा सर्वदा के लिए, युगान युगान के लिए वो याजक के पद पर बन बैठा है। वो जीवित है, वो जिंदा है, और आपकी दुर्बलता में, कमजोरी में आपकी सहायता करने को, वो सदा के लिए वो आपकी सहायता करने को वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी और हमारी निर्बलता, दुर्बलता में वो हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। हमारे निर्बलता में वो हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा नहीं है। हम जब दुखी होते हैं, हम जब दुख होते हैं, इस संसार में हम रोते हैं, चाहे कोई भी कारण से, बीमारी के कारण से, या तो कोई हमारी निंदा करता है, हम दुखी होते हैं, खेदित होते हैं, हम रोते हैं, तो वो हमारे साथ दुखी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि वरन वह सब बातों में हमारे समान, मनुष्यों के समान, हमारे समान वो परखा तो गया। हम जब परखे जाते हैं, कोई हमें जब कोई कुछ कहता है तो हम सह नहीं पाते हैं, हम रो पड़ते हैं, हम बिलख पड़ते हैं, और हम भी अनाप शनाप हम बोलते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला। हम सह नहीं पाते हैं। छोटी सी बात हमारे ऊपर दोष लगती है और हम उस बात को सह नहीं पाते हैं, परंतु वो हमारे समान, उसके ऊपर भी दोष लगाया गया, वो भी परखा गया, उनको भी दुख दिया गया, परंतु उसने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप निकला। हालेलुया, निष्पाप निकला। इसलिए आओ, जो महायाजक, जो अनुग्रह के सिंहासन पर, उस ऊंचे पद पर बैठा है, महायाजक के पद पर बैठा है, आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम चलते हैं, निकट चलें कि हम पर वो दया हो। हालेलुया। हम अनुग्रह पाएं और आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता कर सके। कलीसिया, वो अनुग्रह के सिंहासन पर वो विराजमान है। आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चलते हैं, ताकि हम पर अनुग्रह हो, परमेश्वर का दया हो। हालेलुया। और कलीसिया, जो कोई भी आप वचन को सुनते हैं, पूरा सुनिए और आशीष को प्राप्त कीजिए। और आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चलते हैं। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, अब्बा हे महान खुदावन प्रभु परमेश्वर, अब्बा हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं खुदावन। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने वचन में कहा प्रभु,
जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूँ मैं अनुग्रह करता हूँ, जिस किसी पर मैं दया करना चाहूँ मैं दया करता हूँ। तूने कहा प्रभु, इसलिए अपने स्वर्गीय सिंहासन से, अपने अनुग्रह के सिंहासन से हे खुदावन, हे खुदा बाप, हे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपनी अनुग्रह की दृष्टि इस घड़ी हमारे ऊपर लगा दीजिए और प्रार्थना के सुनने वालों के ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा दीजिए प्रभु, और अपने अनुग्रह के सिंहासन से अपने धर्म में दैनिक हाथों को बढ़ा दीजिए प्रभु और छू लीजिए प्रभु परमेश्वर। अब छू लीजिए प्रभु, यदि कोई दुख में है, बीमारी परेशानी में है प्रभु परमेश्वर तो छू लीजिए प्रभु। जैसे तूने पतरस की सांस को छुआ प्रभु और उसी घड़ी चंगी होकर सेवा टहल करने लगी, उससे प्रभु हर एक प्रार्थना के सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रहकारी हाथ आ जाए और उन्हें छू लीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। मेरे ऊपर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि हो जाए। मेरी चिंता खुदा, मैं आपके एक लौटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने कहा है प्रभु, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तुम्हारे दुर्बलता में कमजोरी में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तूने कहा प्रभु, इसलिए खुदावन मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आप भी इसी घड़ी हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए मेरे जिंदा खुदा, और अपने धर्म में दैनिक हाथों को बढ़ा लीजिए प्रभु और हमें छू लीजिए मेरे जिंदा खुदा, छू लीजिए यीशु और हम पर दया कीजिए प्रभु और हमारी सारी बंधनें तोड़ दीजिए प्रभु। प्रार्थना के सुनने वालों के जीवन सारे के बंधन को तोड़ दीजिए। यदि गरीबी की शराब के बंधन पूर्वजों से चली आ रही है, वो सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु परमेश्वर और उनके ऊपर आशीषों की बरसात कर दीजिए। यदि कोई बीमारी के बिस्तर में है प्रभु परमेश्वर तो खुदावन प्रभु उन्हें भी छू लीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए अपने अनुग्रह के सिंहासन से प्रभु, और उन्हें चंगाई दीजिए। चाहे बीमारी कैसी भी हो प्रभु, तब भी छू लीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए। यदि कोई दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं प्रभु तो उन्हें भी छू लीजिए प्रभु और उन्हें भी चंगाई दीजिए। मेरी जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे जिंदा खुदा, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, आप एक महायाजक हैं प्रभु और महायाजक याजक के पद पर आप बैठे हैं प्रभु परमेश्वर। महिमान के सिंहासन पर आप विराजमान है प्रभु परमेश्वर, और आपकी दृष्टि प्रभु इस पृथ्वी पर फिरते रहती है, और जो दिन दुखी खेदित मन वालों के ऊपर आपकी दृष्टि लगे रहती है प्रभु, जो आपके वचन को सुनकर थरथराता है प्रभु, उनके ऊपर आपकी दृष्टि लगे रहते और उन पर दया करते, उन पर अनुग्रह करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर होने के नाते मेरे जिंदा खुदा दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे जिंदा खुदा। हे स्वर्गीय पिता, हे महान परमेश्वर, हे प्रार्थना के सुनने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु, तो कान धर कर मेरी प्रार्थना सुन ले मेरे जिंदा खुदा प्रभु, और मेरी प्रार्थना को उत्तर दीजिए। आप हमारे पुकारने से पहले प्रभु आप हे पिता परमेश्वर सुनते हैं, और मांगने से पहले आप उत्तर देने वाला परमेश्वर हैं। खुदावन प्रभु, मैंने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ तूने दे दिया है और हमारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया, और हम विश्वास कर लेते प्रभु हमने पा लिया है प्रभु, जो कुछ मांगा है वो पा लिया है प्रभु। इसलिए आपको लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो पिता परमेश्वर हमारे जीवन से, देह, आत्मा, प्राण से। हालेलुया, धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो, महिमा स्तुति हो। हालेलुया, मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु। हालेलुया, सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। आपको आदर मिले, महिमा मिले, यीशु नाम को महिमा मिले हमारे जीवन से। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और सर राज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलीसिया, आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।